Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So today we are going to start chapter Girl Gang. Unit Thrills in School Life. Girl Gang means लड़कियों का दल, gang. There are many girls in the group. It was a Saturday afternoon. वह शनिवार की दोपहर थी. I had been allowed to go out shopping on my own. और मुझे उस दिन अकेले शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए मुझे परमिशन दी गई थी. I was sitting on a train for my way home. मैं घर वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठी हुई थी. Quite unaware, इस बात से अनजान, how dramatically my life was about to change, कि किस नाटकीय तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, इस बात से मैं पूरी तरह से अनजान थी. माई नेम, मेरा नाम, बाय द वे वैसे, इज़ एलिस. मेरा नाम जो है वो क्या है, एलिस है. अ गर्ल कॉल्ड क्रिस्टी वॉज इन द सेम ट्रेन. एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टी है था, वो भी उसी ट्रेन में थी. शी वॉज ऑल्सो इन माई क्लास. वो भी मेरी ही कक्षा में पढ़ती थी. एट स्कूल में. बट शी नेवर इवन सेड हेलो टू मी. लेकिन उसने मुझे कभी भी हेलो तक नहीं बोला था. आई वॉज नॉट सरप्राइज. मैं इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे बात नहीं करती है. द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर द टिकट. वो टिकट कलेक्टर जो है वहाँ पर आया और उसने हमसे टिकट के बारे में पूछा. आई फाउंड माइन. मैंने अपनी टिकट जो थी मुझे मेरी मिल गई और मैंने उसे दिखा दिया. देन आई वॉच्ड. उसके बाद मैंने देखा. क्रिस्टी सर्च फॉर हर टिकट. क्रिस्टी जो है वो अपना टिकट ढूंढ रही थी. द टिकट कलेक्टर वेटेड इम्पेशेंटली. और जो टिकट कलेक्टर है वो बहुत ही अधीरता से उसका इंतज़ार कर रहा था. क्रिस्टी सेड. क्रिस्टी ने कहा, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. शायद मैंने उसे खो दिया है. द टिकट कलेक्टर सेड. टिकट कलेक्टर ने कहा, यू विल हैव टू बाय अनदर वन. तुम्हें दूसरी टिकट खरीदनी होगी. क्रिस्टी रिप्लाइड, बट आई हैवंट गॉट एनी मनी विद मी. क्रिस्टी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो अपने साथ और कोई पैसे लाई नहीं हूँ मैं. द टिकट कलेक्टर सेड. टिकट कलेक्टर ने कहा, वेल देन आई शैल हैव टू सेंड यू द अथॉरिटी. तो फिर ठीक है, मुझे अथॉरिटीज़ यानी पुलिस में मुझे तुम्हें देना होगा. अथॉरिटीज़ जो वहाँ पर है रेलवे के, उनको देना होगा, मतलब उनको सौंपना होगा. क्रिस्टी बेग्ड. अब क्रिस्टी जो ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की उससे, ओ डोंट डू दैट. लेकिन ऐसा मत कीजिए. एट स्कूल. अब अगले दिन क्या हुआ, ऑन मंडे, सोमवार को, क्रिस्टी इग्नोर्ड मी एज यूजुअल. जैसे पहले की तरह ही उसने मुझे इग्नोर किया. इग्नोर मतलब वो मुझसे अनजान बनी रही. और दूसरी बात, क्या कारण रहा होगा कि उसने टिकट नहीं खरीदी थी. अगर मैं उसे किसी को बता देती तो वो उसने सोचा कि मैं किसी को बता दूंगी, ऐसी बात एलिस ने सोचा. सो डिड प्रैक्टिकली एवरीवन एल्स. जैसा कि सब करते हैं एवरीवन एल्स. आई एम नॉट मच पॉपुलर अनपॉपुलर एज इनविजिबल. लेकिन मैं स्कूल में इतनी भी अनपॉपुलर नहीं थी जैसे कि इनविजिबल लोग होते हैं. इनविजिबल मीन्स जो गायब या दिखाई नहीं देते हैं. मैं इतनी भी अनपॉपुलर नहीं थी कि मैं दिखाई ही ना दूँ किसी को. मुझे लोग जानते थे. आफ्टर स्कूल आई ऑफन डू माई होमवर्क इन द लाइब्रेरी. स्कूल के बाद मैं अक्सर लाइब्रेरी में अपना होमवर्क किया करती थी. आई वॉज अबाउट टू गो होम व्हेन क्रिस्टी रश्ड पास्ट. जब मैं घर जाने वाली ही थी, घर जाने को ही हुई, कि क्रिस्टी जो है वो मेरे पीछे से दौड़ती हुई आई. एंड सेड. और उसने कहा, इफ ओल्ड सोर ब्रेथ कम्स लुकिंग फॉर मी, यू हैव नॉट सीन मी. अगर ओल्ड सोर ब्रेथ कौन है? ओल्ड सोर ब्रेथ जैसे कि टीचर का नाम रख रखा है उन्होंने, ओल्ड सोर ब्रेथ यानी बूढ़े सोर ब्रेथ. सोर ब्रेथ मतलब जिनकी सांस से बदबू आती है, या ऐसा ही कुछ मान लीजिए कि ओल्ड सोर ब्रेथ कम्स लुकिंग फॉर मी, यू हैवंट सीन मी. कि अगर ओल्ड सोर ब्रेथ जो है वो मुझे देखते हुए आए, वो मुझे ढूंढें, तो तुमने मुझे नहीं देखा है, यानी कि तुम बता देना कि तुमने मुझे नहीं देखा है. आई सेड. मैंने कहा, व्हाट? मैंने कहा, क्या? क्रिस्टी रिप्लाइड.
यू हैव नॉट सीन मी, यानी क्रिस्टी ने जवाब दिया कि तुमने मुझे नहीं देखा है। देन शी वॉज गॉन, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। मोमेंट्स लेटर आवर ओल्ड सोर ब्रेथ और मिस्टर सॉयर आवर ज्योग्राफी टीचर केम पैंटिंग अप। कुछ ही पलों बाद जो हमारे ओल्ड सोर ब्रेथ या मिस्टर सॉयर जिनका नाम था, हमारे ज्योग्राफी टीचर जो थे, भूगोल के अध्यापक जो थे, वो हाँफते हुए, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए वो वहाँ पर आए। ही वॉर ह्यूज ग्लासेस, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे, ग्लासेस पहने हुए थे, स्पेक्स लगा रखे थे, एंड हैड ग्रीसी स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और उनके चिपचिपे, ग्रीसी मतलब चिपचिपे तेल लगे हुए, स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, स्ट्रॉ कलर्ड मतलब सफ़ेद या सलेटी से रंग के घास के से जो पीले पीले जो स्ट्रॉ जो मतलब सूखी घास के रंग के जैसे उनके बाल थे। There were certain pupils he always picked on, कुछ ऐसे जो बच्चे थे, pupil मतलब students, बच्चे थे जिनके पीछे वो हमेशा पड़े रहते थे। He always picked on. One of them was Christy, और उनमें से एक जो थी वो कौन थी? क्रिस्टी थी। He asked, उन्होंने पूछा, Has Christy just gone past, क्या क्रिस्टी अभी अभी यहाँ से गई है? I said, No sir, मैंने कहा नहीं सर। He said, Are you sure, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? उन्होंने कहा। I replied in the affirmative, मैंने हाँ में सर हिलाया कि हाँ जी मैंने नहीं देखा। He said, उन्होंने कहा, But that's impossible, लेकिन ये तो असंभव है। Unless you are in this too, तो इसका मतलब तुम भी इसमें शामिल हो। Follow me, मेरे पीछे पीछे आओ, उन्होंने ऑर्डर दिया। All Mr. Sawyer's maps and displays were now in pieces on the floor. मिस्टर सॉयर के सारे जो नक्शे थे, मैप्स थे, डिस्प्लेज जो थे, मॉडल्स थे, वो सारे के सारे टुकड़े होकर के वो फर्श पर बिखरे पड़े थे। द होल क्लासरूम वॉज wrecked, पूरा का पूरा क्लासरूम जो था वो तहस नहस हो रखा था, पूरा बिखरा पड़ा था, टूटा हुआ था सब कुछ वहाँ पर। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, देखो, लुक, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस, क्या तुम इस बारे में जानती हो? आई सेड, नो, मैंने कहा नहीं। ही फर्दर आस्क्ड, आर यू श्योर एलिस, उन्होंने फिर आगे पूछा, आर यू श्योर एलिस, उन्होंने कहा, एलिस क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? आई हैव बीन इन द लाइब्रेरी, यू कैन आस्क मिस्टर डाउसन, मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी में थी और आप मिस्टर डाउसन जो लाइब्रेरियन हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ही सेड, Whoever have done this, किसने ये काम किया, जिसने भी ये काम किया है, deserve to be punished, don't they, क्या उसे सज़ा, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए? Now I will ask you again, अब मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, Did you see Christy running away? अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि क्या तुमने क्रिस्टी को यहाँ से जाते हुए, भागते हुए देखा है? I felt my face redden, मुझे अपना चेहरा लाल होता हुआ महसूस हुआ। In a way, I hated lying to him. In a way, किसी तरह से मुझे उनसे झूठ बोलने से नफ़रत थी, यानी मुझे उनसे झूठ कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। But I couldn't tell on someone, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकी। So I said, तो मैंने कहा, I didn't, मैंने नहीं देखा। He looked suddenly weary and tired, very tired, और वो अचानक से बहुत थके हुए, weary मतलब थके हुए, and very tired, बहुत थके हुए दिखाई मुझे देने लगे, और weary मतलब परेशान, and very tired, थके हुए दिखाई देने लगे। I couldn't help feeling a twinge of sympathy for him. I couldn't help feeling a twinge of sympathy for him, यानी कि मैं उनके जो मेरे अंदर जो उनके लिए एक थोड़ी देर के लिए जो अनप्लेजेंट इमोशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि एक उनके लिए मुझे एक दया की भावना मेरे अंदर, उनके अंदर जो उनके लिए बुरी जो भावना आई थी वो मैं महसूस नहीं कर सकी। आई कुडंट हेल्प, मैं उनकी मदद नहीं कर सकी, जो मेरे अंदर एक सिंपैथी की भावना जो उनके लिए आई थी उसके लिए मतलब मैं उनकी मदद नहीं कर पाई, यानी कि मैं उन्हें मतलब मेन बात यहाँ पर ये है कि मैं उन्हें क्रिस्टी के बारे में सच नहीं बता सकी। ठीक है बेटा, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।